करना ही था तो निर्दलियों से कर लेते, कम से कम 1500 वोट तो आते। वाह वाह वाह। कम से कम 1500 वोट तो आते। पर इसमें भी कांग्रेस की गलती नहीं है। वैरागियों के सामने माया मोह की चलती नहीं है। क्या कहने, वाह। वैरागियों के सामने माया मोह की चलती नहीं है। कांग्रेस इन तुच्छताओं को पार कर चुकी है, पूरी तरह वैराग्य से भर चुकी है। पूरी तरह वैराग्य से भर चुकी है। किनारे पर लग चुकी इसकी नाव है। अब तो कांग्रेस के मन में इलेक्शंस को लेकर एक ही भाव है, क्या हार में क्या जीत में। अटल जी की कविता। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत ये, गठबंधन पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, गठबंधन पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अब कांग्रेस को जरूरत वोट नहीं दुआ की है। सब कुछ तो प्राप्त कर ही लिया, बस एक मोक्ष प्राप्ति बाकी है। मोक्ष प्राप्ति बाकी है। अब सुनिए एक गीत इनको समर्पित कर दूं इनके सम्मान में। ढूंढो रे ढूंढो भाई कहाँ है सीपीआई, ढूंढो रे ढूंढो भाई कहाँ है सीपीआई। सब राज गया और ताज गया, कुछ बात समझ में आई। ढूंढो रे ढूंढो भाई कहाँ है सीपीआई। बंगाल पे सालों राज किया, जनता सारी तड़पा डाली। क्या कहने, उन्नति के नाम पे वोट लिया, उन्नति ही तुमने खा डाली। और नैया देकर इस जनता को पतवार नहीं पकड़ाई। ढूंढो रे ढूंढो भाई कहाँ है सीपीआई। और खुद की ही फ्लॉप फिल्म के तुम ये समझ रहे कि हीरो। अच्छा, थोड़ा आपकी दाद मिले इस बार। खुद की ही फ्लॉप फिल्म के तुम ये समझ रहे कि हीरो हो। केरल को छोड़ अगर हम दें तो तुम जीरो के जीरो हो। अरे दीपक लेकर तुम निकले थे पर आग उसी से लगाई। ढूंढो रे ढूंढो भाई कहाँ है सीपीआई। और आखिरी बंद, ना तो पहले सा रुतबा है ना तो पहले सी बात रही। इनके दिन कैसे आगे सुनना। ना तो पहले सा रुतबा है ना तो पहले सी बात रही। दिन इतने बुरे तुम्हारे हैं गठबंधन की औकात रही। दिन इतने बुरे तुम्हारे हैं गठबंधन की औकात रही। फिर से तालियां उठे कि कंघी मांगी है गंजे से, कंघी मांगी है गंजे से, पंजे से आस लगाई। ढूंढो रे ढूंढो भाई कहाँ है सीपीआई। अब अपना पता दीजिए, वेयर आ रही हूँ। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि हम आपके मोटा भाई कहते हैं कि राज करेंगे, राज यहाँ कहते हैं कि वोट दो जनता से, फिर कहते हैं कि हम राज करेंगे, 50 साल तक राज करेंगे। तो भैया ये बता दे कि जनतंत्र में राजा बनने आए हैं कि प्रजा का सेवा करने आए हैं। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। और हम लोग लड़ाई के हिसाब से सड़क पे हैं, रहेंगे। गद्दी के लोभी नहीं है हम लोग, मगर चूंकि प्रजातंत्र है, लड़ना है तो वो जरूरी है, वहाँ पे हम स्टैंड करेंगे अपने। ये तो नहीं बोलने दे रहे सरकार में, आप तो बोलने दो, अभी सड़क पे हो। ये पांडे जी अभी सरकार में है नहीं तब इतना बोल रहे हैं। पांडे जी जिस पार्टी में है वो सरकार में ही है, वो सरकार से नीचे। सर 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 गलती हो गई सर, हम लोग मैंने तो आपके लिए बोला ही नहीं सर। सर हम लोग तो सेवक हूँ, कवियों के नीचे ही काम करता हूँ। जो बोलना है आप बोल ही दीजिए। पहले पॉजिटिव सुनाता हूँ क्योंकि वो इन पर है। सर सुन तो लो, सर सुन लो, ऐसे मत करो, अभी उम्र है तुम्हारी सुनने की थोड़ी। जिनको बनाना था निजाम इस भारत का, भाई साहब प्रणाम करता हूँ। जिनको बनाना था निजाम इस भारत का,
उन्हें अब देश का निजाम चुभने लगा। जिसके भरोसे ये चुनाव सारा हो रहा है, उस ईसी का ही तामझाम चुभने लगा। अपने तो काम का ना इन्हें कोई दाम मिला, सबको ही दूसरे का काम चुभने लगा। नफरत के लिए मनुष्य ही क्या कम थे, जो किसी को खुदा किसी को राम चुभने लगा। किसी को खुदा किसी को राम चुभने लगा। अब दूसरी थोड़ी कम पॉजिटिव होगी, वो इधर चली गई है गलती से, कि रोज रोज रोजगार की मची है हाहाकार। कितनी पॉजिटिविटी है। बहुत चिराग भाई। लोग, हमने कबीर के बारे में सुना था कि अपना घर फूंक कर वो दूसरों को रोशनी देते थे। अब मैं राजनेताओं को देखता हूं कि सब कुछ सहकर भी वो चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए मेहनत करता। कितना पॉजिटिव है कि रोज रोज रोजगार की मची है हाहाकार, रोज तेल शेल के भी भाव बढ़ते रहे। देश में कोरोना ने बिछा दिया ऐसा बिछौना, लोग अपने घरों में बंद सड़ते रहे। इकोनॉमी पॉमी ब्रांड टॉमी जैसी हो गई है। इकोनॉमी पॉमी ब्रांड टॉमी जैसी हो गई है, हरी कंपनियों के भी बाल झड़ते रहे। हाल इतने हैं पस्त, जनता हुई है त्रस्त, राजनेता मस्त हो चुनाव लड़ते रहे। राजनेता मस्त हो चुनाव लड़ते रहे। ये आपको गलत फहमी है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो ये पॉजिटिव है। मैं ये सिर्फ ये नहीं मानता हूं। आप मैं मत पॉलिटिक्स मानो में, सर, सुनिए ना, मैं मानता अरे हूं। वो तो मैं बना, हम लोग तो बनाएंगे ही, इसलिए ही तो उतरे हैं। अरे सर ये सुनो, स्कूटी मजा तो आएगा। गिरेगा ही। सर सुनो, जी मजा जी आएगा। प्लीज प्लीज। यस सर सर सर। अब मैं कुछ नहीं, सीधे कविता सुनो। वैसे तो बीजेपी का दावा है कि बीजेपी जीत के सरकार बनाएगी, लेकिन इन केस अगर पार्टी हार जाएगी तो भी सरकार बनाने के लिए टिप्स बता रहा हूं। हालांकि आइडियाज आप ही के हैं, मैं बस याद दिला रहा हूं। बढ़िया है अमरीक भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हालांकि आइडियाज आप ही के हैं, मैं बस याद दिला रहा हूं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एमएलए रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके तुरंत बाद एक चार्टर्ड फ्लाइट, एक रिजॉर्ट बुक कर दीजिएगा। क्या कहने, वाह। पहुंच जाएगी बात। उसके तुरंत बाद एक चार्टर्ड फ्लाइट और एक रिसोर्ट बुक कीजिएगा। फिर उन सब एमएलए को उस रिसोर्ट में लेके जाइए। मीडिया और पब्लिक को स्ट्रेस रिलीफ, ग्रुप वेकेशन कुछ भी बताइए, और एमआरपी अदा करते ही अंतिम बाधा पार हो जाएगी। आपकी सरकार बन के तैयार हो जाएगी। सर मेरा खत्म नहीं हुआ। आपकी सरकार बनकर तैयार हो जाएगी। इस प्रक्रिया को कोई भी गरीब दल पूरा नहीं कर पाता है। इसे ही सरकार बनाने का कर्नाटका मॉडल कहा जाता है। बहुत अच्छे। सर अभी नहीं खत्म हुआ, सर रुको। इसे ही सरकार बनाने का कर्नाटका मॉडल कहा जाता है। आइए अब दूसरे मॉडल के बारे में सुनिए। सबसे पहले सत्ता पक्ष का एक कद्दावर पर असंतुष्ट नेता चुनिए। वाह। सबसे पहले सत्ता पक्ष का एक कद्दावर पर असंतुष्ट नेता चुनिए। मौका पाते ही उसे अकेले में धर लीजिए। उसे राज्यसभा का ऑफर देकर समर्थक विधायकों समेत अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। क्या बात है। उसके बाद वो नेता एमपी की शपथ लेगा और एमपी मॉडल के अंतर्गत ही आपकी सरकार बनवा देगा। बहुत अच्छे। एमपी मॉडल के अंतर्गत ही आपकी सरकार बनवा देगा। इन सब से भी बात नहीं बने तो एक ताजा मॉडल अपनाइए। सारी शक्तियां गवर्नर को देकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाइए। जिंदाबाद। सर रुको। आप तो हाथ ऊपर ही रखो भाई साहब। सारी शक्तियां गवर्नर को देकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाइए, पर एक इंतजाम खास करना होगा। एक छोटा सा एक्ट पास करना होगा। एक छोटा सा एक्ट पास करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में सीएम मन ही मन रोता है। पर क्या किया जा सकता है साहब, दिल्ली मॉडल में ऐसा ही होता है। एक मिनट। दिल्ली मॉडल में ऐसा ही होता है। खैर ये आप पर है, मेन्यू में से ही कोई मॉडल स्वीकार करेंगे या यहां सरकार बनाने के लिए किसी नए मॉडल का आविष्कार करेंगे? नए मॉडल का। अब बोलो सर।
देखिए, ये बार बार क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि जितने भी आप तरीके बताए हैं, जितने भी आप नुस्खे बताए हैं, जितने भी आप स्टाइल बताए हैं, हर स्टाइल में आप देखिएगा, आप कभी भी जो लोग कर नहीं पाए सरकार, उसके बारे में आप नहीं सोचे। क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं रख पाए अपने पास जितने जीते हुए एमएलए हैं, ये उनका दिक्कत है। इसके बारे में वो रो सकते हैं, लेकिन वो बना नहीं पाए, वो जीत नहीं पाए, सरकार नहीं पाए, ये उनका गलती है। तो देखिए, गलती चाहे जिसकी भी हो, खरीदार बहुत बड़े हैं, चाहे कैसे भी खरीद लो, और जो बिकने वाले हैं वो बिक के पहुंच